हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ा भी था और आपको बोला था कि ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक पतंग है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप ग्राउंड बना लीजिए। ठीक है ना, ये मेरा मान लीजिए ग्राउंड है। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक, मतलब हॉरिजॉन्टल। अब क्या बोल रहा है कि एक पतंग है यहाँ पे, दिस इज द काइट। ये मेरा क्या है, काइट है। ठीक है ना, काइट पतंग है। तो बोलिए कि ये ऊपर उड़ रही है कितने, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा ए पे जो है पॉइंट जो है ना, ए यहाँ पे काइट है। ठीक, ए पे काइट है और ये जो ग्राउंड है, ठीक है ना, ये मेरा यहाँ पे ग्राउंड पे पॉइंट बी लेते हैं। और क्वेश्चन में दे दिया है कि ये ग्राउंड से काइट की जो हाइट है 60 मीटर्स है। तो ये मेरा हो गया 60 मीटर्स। अब क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे एक पॉइंट होगा ये। ठीक, मान लीजिए सी। इसका एक इंड जो है ना, यहाँ पे obvious सी बात है, जो धागा होता है ना, स्ट्रिंग होता है, उसका एक इंड यहाँ पे वो जनरली हम उड़ाते जब हैं पतंग तो हाथ में वो एक इंड होता है, बट यहाँ पे क्या बोलिए कि यहाँ पे अटैच कर दिया गया सी पे। ठीक है, टाइट कर दिया गया। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब जैसे पतंग जब उड़ती है तो आप देखते हैं ना, कुछ स्लैक होता है, ऐसा कुछ शेप बनता है ना। लेकिन यहाँ पे बोला ना, ऐसा नहीं है, ढीला नहीं है, बिल्कुल ये टाइट है। और टाइट है दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे एक इंड इस धागे का काइट से होगा ना, और एक इंड इस ग्राउंड पे। स्लैग नहीं है, सीधे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो एसी जो है यही मेरा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना, क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही पूछ भी रहा है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या, एसी यही पूछ रहा है। और अब ये सी बात है, ये सी बी या बी सी जो है मेरा एक ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब ग्राउंड नहीं, ये जो है ग्राउंड पे दो पॉइंट्स है, मतलब इनके बीच ये सी बी एक लेंथ है। लेकिन इसमें से इसको कुछ लेना देना नहीं है हमें। हमें यहाँ पे सी बी नहीं पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, ए सी। ठीक, अब क्वेश्चन में भी दिया है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज गिवन हियर, दिस इज द 60 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड आउट the AC. Now, if you observe, this is the right angle triangle and right angled at the point B. That means this angle is 90 degree. So this is the right angle triangle and you have to find out what will be this. This will be the hypotenuse. Okay. So perpendicular will be this one. This is given. This is hypotenuse. You have to find out, and this is the base. Why? Because this side is adjacent side to the hypotenuse including this angle 60 degree. ओके, सो ये मेरा बेस हो जाएगा। तो बस अब सिंपल सा लैंग्वेज लिख दूं मैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट द पॉइंट, ऐसे लिखता हूं, लेट द काइट बी एट ए। ठीक है ना, ए एंड ए सी नहीं, ए कौन सा पॉइंट है, बी है। तो ए बी इज गिवन हियर 60 मीटर्स। ओके, लेट सी बी द पॉइंट वेयर, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लिखिए, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड वेयर स्ट्रिंग इज, यहां लिखा है ना, स्ट्रिंग इज टाइट। ये हो गया। ठीक, अब यहां पे सीधे लिख लीजिए, वी हैव टू फाइंड
आउट क्या AC, AC क्या होगा ये निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए ऑल्सो गिवन है, ऑल्सो गिवन एंगल ACB, ACB दिस इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लीजिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBA या ABC आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ABC लिख देता हूं। क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू, याद रखिए हमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कौन सा रेशियो आपने पढ़ा था जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आएगा, P भूखा प्यासा हम हैं बिंदास, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन से आता है, तो यहाँ पे tan नहीं लगाना है। देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया तो tan लगा दिया था, tan नहीं लगाना है हमें क्या लगाना है साइन। तो साइन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर इज AB बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। साइन 60 is square root 3/2 and AB is given the height 60 meters and AC we have to find out। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में करूं, देखिए अच्छा चलिए एक स्टेप कर देता हूं, स्क्वायर रूट 3 इंटू AC दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो AC विल बी 60, सीधे कर देता हूँ 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस विल बी 120 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अगेन इतना आंसर आता, बट यू हैव टू रेशनलाइज इट ना, आपको रेशनलाइज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जम्पसन है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को मत छोड़िए, तो दिस विल बी दिस वन, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 120 रूट 3 और नीचे 3, तो दिस विल बी 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 का जो आंसर आया 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इजी इट वाज, बहुत आसान था। कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ते, लैंग्वेज को समझते, और मैंने देखा है फ्रेंड्स कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना वो डायरेक्ट ये ट्रायंगल बनाते हैं और सोल्यूशन आप करना शुरू कर देते हैं। ऐसा गलती मत करिएगा। मिनिमम 2 लाइंस का ये लैंग्वेज है, कर्सर पे ध्यान दीजिए ना, तो ये लैंग्वेज जरूर आप लिखिए। बिना लैंग्वेज के आप मतलब करेंगे ना तो जो एग्जामिनर होगा एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में वो शायद आपका एक आध मार्क्स कट कर दे, क्योंकि जब आपने ट्रायंगल बनाया तो कौन सा पॉइंट क्या है, कहाँ पे क्या आप ले रहे हैं, तो थोड़ी सा इतना इन्फॉर्मेशन मिनिमम आप लिख दीजिए, सो दैट टीचर कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। नाउ सो होपफुली दिस वीडियो का जो एफर्ट है वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है सो हिट अ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और इवन दो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या स्टिल डाउट है या आप मेरे आंसर से डिफर करते हैं, सो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। अदरवाइज अगर सब कुछ क्लियर है तो कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन क्लिक करिए। और अगर आप देखिए, मैं ये नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आप रेगुलरली विजिट करते हैं चैनल को बट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। याद रखिए फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले 2 चैनल्स को हैंडल करना, एक हायर मैथमेटिक्स और एक ये आपके लिए, हमें प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए, और मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। तो प्लीज़ आप अप्रिसिएट करते रहें, और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप हेल्प करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसको पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 इज
if 1.5 meter tall boy, sorry, one 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation of his eyes to the top of the building increases from 30 meters to 60 meters as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा और एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर लंबी है। तो पहले किसी एक पॉइंट पे होगा, खड़ा होगा, तो वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और ध्यान दीजिए, जब थ्योरी में आप देखें, ऑब्जर्व करेंगे ना प्रैक्टिकली, कि जब कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है आपसे ऊंची और आप यहाँ पे हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना ग्राउंड से, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, वो, और जब आप जितना इसके करीब जाएंगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा इस वाले से, फिर जितना करीब जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है। प्रैक्टिकली आप देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना करीब जाएंगे ना, आप अपने सिर को ऊपर करेंगे देखने के लिए, दैट मीन्स आईज को ऊपर ऐसे करते हैं ना, आई लिड्स को, तो दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है। वो भी यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा। 5 क्वेश्चंस करने के बाद, सॉल्व एग्जांपल्स करने के बाद, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व such type of problems and you can expect this type of problems in your actual examination question paper. Okay, so इसको आप देखें, ऑब्जर्व करें, एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है, ट्राई इट अगेन एटलीस्ट 3 times, and then also if you are not able to solve the problem, then only come to the next video and see the solution. Okay, so we meet in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for watching my videos, friends.